का डिसीजन आया है पैरा 50 में लिखा गया है कि उससे यही साफ लग रहा है कि ना ही जो नियोजन नीति बनाया, ना ही कोई कमेटी बनाया, ना ही किसी से सलाह लिया। ये पैरा 50 में लिखा हुआ है। देखिए आप उसको देखिएगा तो पूरा यही बात है। सरकार का 3 साल हो गया, संविधान बनने में मेरा कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है ना। ये अब ये देखिए हमारा 3 साल में एक नियोजन नीति तैयार नहीं होता है। तो सीधी समझ रहे हैं इसका एजेंडा है कि नियुक्ति देना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, बस बरगला के रखना। 22 साल होने चला है, आज तक यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ और सिर्फ पीड़ित और शोषित करने का काम किया इन लोगों ने। आज तक की अस्थायी नियोजन नीति जिसको कहा जा सकता था वो आज तक इन लोगों ने निर्माण नहीं किया, नहीं बनाया। इसलिए चूंकि नियोजन नीति का खामियाजा झारखंड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। और बाद ये होकर तमाम जो छात्र आज आंदोलनरत है, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, क्यों? आखिर क्यों आप लोग के साथ ऐसा हमेशा हो रहा है? 22 साल हो गया है। देखिए हमारे प्रदेशों का ये तो दुर्भाग्य है कि हम जैसे नौजवानों को, हमारे जैसे MA, BEd, LLB, आपका PhD धारी लोगों को हमारे शिक्षा मंत्री हमें ज्ञान सिखा रहा है। अपना डिग्री क्या है उसको पहले अपना डिग्री तो सार्वजनिक करे शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अपने 10 बार उन्होंने इंटर में फेल कर चुके हैं। इसीलिए आज का नियोजन नीति बनने का कारण है कि उसको अनपढ़ का जैसा मुख्यमंत्री आपका शिक्षा मंत्री हमारे, जिसको नियम कानून का कोई जानकारी नहीं हो, और वो आज शिक्षा मंत्री बन करके उन्होंने हमें ज्ञान दे रखा कि तुम सुअर पालो, मुर्गी पालो और अंडा बेचो और बांस लगाओ। इस तरह का हमें शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी कोई विधायक और मंत्री बने तो ग्रेजुएटेड या MA का लेवल में होना चाहिए, तभी हमारे झारखंड का विकास होगा। काफ़ी छात्रों ने मेहनत किया है, प्रतियोगिता तिथियाँ भी निकल चुकी थी, लगातार लड़के तैयारी भी कर रहे थे, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट होता है, गरीब भर के लोग हैं। क्यों आखिर बार बार चला जाता है झारखंड के जो तमाम युवा हैं उसको? सरकार आपका वर्तमान सरकार या हमारे शिक्षा मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो आपका शिक्षा मंत्री है, इन लोग कभी नहीं चाहता, इसको दिल में खोट है। यहाँ का नौजवानों को नौकरी देने का कभी उद्देश्य नहीं रखा इन लोगों ने। हर हमेशा यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के पीड़ित को, शोषित को ये लोग शोषण करके रखा है। अपने गद्दी में बैठ करके वो लोग राजनीति का रोटियाँ सेकता है। हम जैसे नौजवानों को, हमारे जैसे बेरोजगार को, हम गरीब परिवार से आने वाले नौजवानों को प्रति कभी कोई दुख दर्द, भले ऊपर स्टेज में कोई बड़ा बड़ा असर करे, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, ये लोग आगड़ी और पिछड़ी का राजनीति करके यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा है उसको ठगने का काम कर रहे हैं, और भी छात्र हैं। इधर साजी, ये बताइए आप लोग लगातार कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? लगातार अभी एक चीज़ तो बोलना चाहेंगे, ये जो नियोजन नीति बन रहा था तभी ये आप देखिएगा, अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है पैरा 50 में लिखा गया है कि उससे यही साफ लग रहा है कि ना ही जो नियोजन नीति बनाया, ना ही कोई कमेटी बनाया, ना ही किसी से सलाह लिया। ये पैरा 50 में लिखा हुआ है। देखिए आप उसको देखिएगा तो पूरा यही बात है। ये तो नियोजन नीति बनाने से पहले कि हमको पहले एक कमेटी बनाना चाहिए, कमेटी बना के जाँच कर क्या ये लागू है। ये तो नियोजन नीति जब बन रहा था तभी विरोध हुआ था, छात्र तभी भी विरोध किए थे। ठीक है, इसको निरस्त किया जाए सर, नया नियोजित है, इसको किसी ने इस बात को नहीं माना। पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था ये पॉलिटिकल एजेंडा ही था। देखिए साफ इससे लग रहा है कि युवा को नौकरी नहीं देना है। इसको आज सरकार का 3 साल हो गया, संविधान बनने में मेरा कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है ना। ये अब ये देखिए हमारा 3 साल में एक नियोजन नीति तैयार नहीं होता है। तो सीधी समझ रहे हैं इसका एजेंडा है कि नियुक्ति देना नहीं है, रोजगार देना नहीं है, बस बरगला के रखना है। ठीक है, और आगे देखिए ये बोल रहे हैं कि डबल बेंच में जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे जाके क्या कीजिएगा? हाँ, वहाँ पे जाके भी आप तो भारत का टॉप वकील को लाके लड़ा लिए, मुकुल रोहतगी सर, हाँ, और कपिल सिब्बल, वही तो ये जजमेंट किया है। ठीक है, उसको देखा, उसको लाके लड़ा लिए। अब वहाँ कौन आएगा? ये नीति भी वहाँ निरस्त हो जाएगा। और ये वहाँ जाने से बचाना चाहिए, हम सभी युवा को बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग इतना प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आंदोलन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चल जाता है, 6 महीना समय बर्बाद होगा, हमारा नियोजन, हमारा रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं निकलेगा, और वहाँ लास्ट डिसीजन यही आना है जो अभी है हाई कोर्ट। डिप्रेशन में लगभग सभी छात्र चले गए डिप्रेशन में, और जब कोई कमेटी ही नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे बन गया? बिना कमेटी का नियोजन नीति, कितना दुर्भाग्य है आप लोगों के लिए। कमेटी तो नहीं बनाई, चूँकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। सबसे पहले मैंने बात को रखी है आपके पास। यहाँ पे ठीक है भैया, मंत्री संतरी पढ़े लिखे नहीं है, आप अच्छे वकील को रख सकते थे, बुद्धिजीवी को रख सकते थे, कई कानूनविद हैं जिसका आप सहयोग ले सकते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अनपढ़ मंत्री है, उस तरह से ही उन लोगों ने अपने हिसाब का ही कमेटी में भी लोगों को रखने का काम करता है ये लोग। लेकिन यहाँ पे कमेटी नहीं हुई, ये दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो ये कितना लंबा टना सकता है? इसका सुप्रीम कोर्ट यदि गया
तो यहाँ पे जितना भी आज छात्र नज़र आपको आ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला कि आने वाला भविष्य जो है फिर से नौकरी करेंगे, वो वही उन लोगों का यही मंशा है। इसलिए हम लोग इस तरह का जो है मंत्री हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, जो इस टाइप का बात को बोलते हैं, जो असंवैधानिक शब्दों को प्रयोग करते हैं। इस तरह का मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए, जो इंटरफेल हो, इस तरह का मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सोचने की क्षमता नहीं है। यदि होती तो इस तरह का असंवैधानिक बात को प्रयोग नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा था, युवाओं को इस तरह से नियोजन नीति पेश कर देना, ठगना, नेक्स्ट जो अगला इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रही थी सरकार? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है ये, बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है। आज झारखंड 22 साल होने चला है, आज तक यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ और सिर्फ पीड़ित और शोषित करने का काम किया इन लोगों ने। आज तक की अस्थायी नियोजन नीति जिसको कहा जा सकता था, वो आज तक इन लोगों ने निर्माण नहीं किया, नहीं बनाया। इसलिए चूंकि इन लोगों को डर है, यदि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी यदि पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लिया, नौकरी यदि कर लिया, तो हम लोगों का जो सत्ता है वो जो है हम लोग बेदखल हो जाएंगे। इसके डर से पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें शामिल है, मिली भगत है। इसलिए यहाँ का युवाओं को फुटबॉल की तरफ मारा जा रहा है, इधर से उधर फुटबॉल की तरफ मारा। अगला आप लोगों का क्या प्लान, क्या आप लोग पहल कर रहे हैं सरकार को? यदि सरकार इसको यथाशीघ्र संशोधन करके यदि नहीं लाती है, यहाँ के युवाओं के लिए नौकरियाँ, कितना टाइम आप लोग दे रहे हैं? हम लोग इसको 15-20 दिन का समय दे रहे हैं। इतने दिन में यदि वो संशोधन करके नहीं लाती है, तो यहाँ का युवा रोड पे उतरेगी और पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होगी। कहीं ना कहीं युवाओं को पिछले 22 साल से ठगने का काम किया जा रहा है। 22 साल हो गया है, एक नियोजन नीति सही ढंग से नहीं बनने का ये अंजाम है कि नियोजन नीति को आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब मजबूरन तमाम छात्रों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा।